चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों नमस्कार। फिलहाल धन योग पर ही चर्चा चल रही है, क्योंकि लोगों का ध्यान अधिकतर रहता है कि हमारी कुंडली में भी धन का योग है अथवा नहीं। यहाँ धन का संबंध ये नहीं किसी एक भाव से ही है। कुंडली के कुछ महत्वपूर्ण भाव हैं, उन सभी में ग्रहों का परस्पर यदि संबंध बन रहा हो तो वो ही धनियों का निर्माण करते हैं। यहाँ आज फॉर एग्जाम्पल एक वृष लग्न की कुंडली दी गई है। यहाँ पर लग्न भाव का लॉर्ड बनता है शुक्र। तो लग्न भाव अपने आप में एक उत्तम स्थान है, एक अद्वितीय स्थान है, क्योंकि लग्न केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। लग्न का लॉर्ड बनता है शुक्र, जो कि लाभ भाव में, इनकम भाव में उच्च राशि स्थित होकर बैठा है। यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि लग्नेश जिस भाव में बैठता हो उस भाव के फल में वृद्धि करता है। तो यहाँ लग्नेश उस राशि स्थित होकर इनकम भाव में बैठा है, तो ये अपने आप में एक राजयोग है या अपने आप में एक प्रबल धन योग है। यदि हम आगे चर्चा करें तो वृष लग्न की कुंडली में द्वितीय अर्थात धन का मालिक बुध बनता है, जो कि पंचम भाव त्रिकोण में आकस्मिक धन के भाव में उच्च राशि स्थित होकर के बैठा है। तो ये भी एक अपने आप में प्रबल राजयोग है, धन योग का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ मित्रों बृहस्पति लाभेश होकर अर्थात लाभ भाव का स्वामी होकर के और पंचम भाव में बुध के साथ स्थित है, तो ये भी एक धन योग है, क्योंकि इनकम का मालिक बृहस्पति और बृहस्पति धन भाव का कारक भी होता है और बृहस्पति धन का कारक भी होता है। ऐसी पोजीशन में यदि धनेश से संबंध बनाए पंचम भाव में, तो ये भी एक अपने आप में धन योग है, राजयोग है। फिर बुध और बृहस्पति लग्न शुक्र से परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं, ये भी अपने आप में एक प्रबल राजयोग है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए वृष लग्न की कुंडली के अंदर शनि भाग्येश भी है, अर्थात एक त्रिकोण का मालिक भी है और केंद्र भाव का भी मालिक होकर के केंद्र भाव में कुंभ राशि स्थित है। यह अपने आप में एक पंच महापुरुष योगों के अंतर्गत आता है, शश योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ मित्रों बहुत सारी दृष्टियों से देखा जाए तो ये कुंडली बहुत ही उत्तम कुंडली है। ये अपने आप में धन योग का निर्माण हो रहा है और जिस जातक की कुंडली में इस प्रकार के योग हो तो धन को लेकर के कभी भी जीवन के अंदर समस्या नहीं रहेगी। हो सकता है आपकी कुंडली में भी ऐसा कोई योग हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।